जहां तक नजर जा रही है, समर्थक ही समर्थक, कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। लगभग 4-4.5 किलोमीटर का रूट इस रोड शो के लिए तय किया गया। शहर की दोनों विधानसभा सीटें कवर हो जाए, इस बात का खास ख्याल रखा गया। और उसके अलावा जैसा कि कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि जब भी किसी रोड शो का रूट तय किया जाता है, उसमें एक बैलेंस बनाने की कोशिश होती है। उसी बैलेंस का ध्यान में रखते हुए इस रूट का निर्धारण किया गया ताकि मैक्सिमम माइलेज मिल पाए। और जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, बीजेपी इस रोड शो से जो आस रख रही थी उसे परवान चढ़ते हम देख सकते हैं। और सहयोगी रवि बिश्नोई इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रवि, हम देख पा रहे हैं बीजेपी का जो नारा है चप्पा चप्पा भाजपा, उसकी तस्वीरें देखनी हो और प्रधानमंत्री मोदी का क्रेज देखना हो तो इस रोड शो को देखना चाहिए। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वप्निल कुछ देर पहले बीकानेर में रोड शो करने निकले हैं और जनता का हुजूम, कार्यकर्ताओं का हुजूम समूचे बीकानेर में नजर आ रहा है। जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो के रूप में निकल रहा है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन पर गुलाब के फूलों की बारिश कर रहे हैं। जगह जगह मंत्रोच्चार भी किया जा रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और भाजपा के जो सभी प्रत्याशी हैं वो भी मोदी जी के काफिले के पीछे की जो गाड़ियां हैं उनमें सवार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.5 किलोमीटर लंबा रोड शो, मेगा रोड शो बीकानेर में कर रहे हैं और ये जूनागढ़ किले से शुरू होकर सादुल सिंह सर्कल से निकल चुका है। अब ये चौखुटी पुलिया के ऊपर से गुजरेगा और उसके बाद में ये जसूसर गेट होते हुए नया शहर थाने के सामने से गोकुल सर्कल तक जाएगा। यहाँ पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। एक अलग से कॉरिडोर स्वप्निल यहाँ पर बनाया गया है। दोनों तरफ पिलर्स लगाए गए हैं और केसरिया रंग का ध्वज जो है कहीं न कहीं कपड़ा जो है उससे जो सड़क है उसको एक कॉरिडोर के रूप दिया गया है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बीकानेर में रोड शो करता हुआ शहर में गुजर रहा है और लोग बाग घरों छतों से पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। जी स्वप्निल, मैं लगातार इस प्रस्तुति के दौरान इस बात को बता रहा हूँ कि जो रूट तय किया जाता है वो काफ़ी सोच विचार कर तय किया जाता है और एक बड़ा सा टिपिकल बैलेंस इसमें बनाया जाता है। मैक्सिमम तो वो एरिया हो जहाँ पर हम मजबूत हों और लोगों के बीच में हमारी पकड़ हो ताकि उन्हें पुख्ता कर लिया जाए। दूसरा, उन जगहों को भी शुमार करने की कोशिश होती है जहां मुकाबला कड़ा देखा जा रहा हो और वहां पर एक एज मिल सकता है किसी बड़ी शख्सियत के आने से, उसे भी शुमार किया जाता है। और खास बात यह भी कि कुछ ऐसे इलाकों को भी जोड़ा जाता है जहां पर पार्टी को ये उम्मीद होती है कि अगर कोई करिश्मा हो जाए तो हम जीत जाएंगे, उन इलाकों को जोड़ा जाता है। इसका एक बैलेंस्ड मिश्रण बीकानेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के रूट में नजर आ रहा है। दोनों ही विधानसभा सीटों को साधते भी वो दिख रहे हैं। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा है, स्टार प्रचारक है और जब ये आते तो बस चीजें गौण हो जाती है। यहाँ पर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। बीकानेर पूर्व और बीकानेर पश्चिम इन दोनों सीटों को साधने के साथ साथ बीकानेर की अन्य 5 विधानसभा सीटें जो है वहां के प्रत्याशी भी प्रधानमंत्री मोदी से जूनागढ़ के सामने मिलते हैं। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे सभी चुनाव प्रत्याशी जो है चुनाव प्रचार छोड़कर आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए जूनागढ़ किले के सामने खड़े होते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे जब वो अपने पैरों पर खड़े हैं उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जब आते हैं तो उससे सबसे अभिवादन लेकर अपनी खास गाड़ी में सवार होते हैं और सिर्फ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ होते हैं। पहले ये तय था कि प्रत्याशी जो हैं भाजपा के वो भी उनके साथ गाड़ी में सवार होंगे। बाद में ये बात सामने आई कि अलग अलग जगह अलग अलग प्रत्याशी जो है वो उनके साथ गाड़ी में सवार होंगे। परंतु एक चौंकाने वाली बात देखने को मिली है स्वप्निल। मैं कुछ देर पहले ही अभी एक 1-to-1 मैंने किया है। भाजपा के श्री डूंगरगढ़ से जो प्रत्याशी हैं ताराचंद सारस्वत, वो कुछ कदम चलने के बाद में इस काफिले से अलग हो गए। जब उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी जी की काफी भीड़ है और उनके साथ गाड़ी में सवार हो नहीं पाए, अपने इलाके में मतदाताओं से मिलना है। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी, परंतु ये दिखाने वाली बात है कि एक जो है वो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में शामिल नहीं है और काफिला जो है अपने गंतव्य तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अमूमन बहुत सही बात को आपने पॉइंट आउट किया है। मैं भी इस बात को सोच रहा था लेकिन मैंने शब्दों के साथ उसे लोगों के बीच में नहीं रखा। अब आपने शब्द दे दिए हैं तो मैं उस बात को आगे बढ़ा लेता हूं कि अमूमन होता ही है कि स्टार प्रचारक के साथ रोड शो में
जिन लोगों पर दाव खेला जाता है वो भी गाड़ी में खड़े होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये अब देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ये कह रहे हैं कि आप जैसे ही ईवीएम में बटन दबाएंगे तो आप जो प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट दे रहे हैं, तो वहां पे वो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खासियत ये है कि वो यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की योजना, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और जिस तरह से विश्व के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने एक भारत की छवि बनाई है, उसी के आधार पर आम जनता के बीच में जा रही है और आम जनता भी उसी अनुरूप उनका स्वागत कर रही है। तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव हैं, स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय विधानसभा वार मुद्दे होते हैं, परंतु जब प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करते हैं, वो आते हैं, जनसभा करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक अजीब से उत्साह में देखा जाता है। वहां पर वो अपने प्रत्याशियों को देखने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को देखना पसंद करता है। और कहीं न कहीं देखिए, चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, दूर दराज का इलाका होता है, खासतौर से पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान, यहाँ के विधानसभा इलाके बहुत बड़े बड़े होते हैं, जहां एक विधानसभा में 100 किलोमीटर का सफर तय करना होता है और प्रत्येक मतदाता तक पहुंचना एक प्रत्याशी के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है, चाहे वो भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। और संभवतः हम स्वप्निल जिक्र कर रहे थे, ताराचंद सारस्वत भी कुछ इसी उलझन में रहे कि यहाँ समय खराब किया जाए। हालांकि उनका ये कहना गलत था और भाजपा किसी भी सूरत में इस बात को स्वीकार नहीं करती, परंतु फिलहाल ताराचंद सारस्वत इस काफिले से अलग हो चुके हैं और बाकी के अन्य जो प्रत्याशी हैं वो प्रधानमंत्री के काफिले की जो मुख्य गाड़ी है उसके पीछे की अन्य गाड़ियों में सवार हैं। और इस रोड शो में प्रधानमंत्री की मौजूदगी जो है बीकानेर में, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह की छवि उन्होंने बनाई है, वैसे भी उनके साथ खड़े लोग कम नजर आते हैं, वही वो नजर आते हैं। और इसी बात का बेनिफिट बीजेपी इन चुनावों में इनके प्रचार के जरिए उठाना भी चाहती है। लेकिन अब मेरा सवाल आपसे रवि ये है कि क्या खास, क्या अलग इस रोड शो में आपको नज़र आ रहा है? खासकर जो बैनर पोस्टर्स लगे हैं उनमें किस तरह के नारे हैं, जो तख्तियां हैं उनमें किस तरह के नारे हैं? क्योंकि डेकोरेशन में तो इस बात का ख्याल रखा गया है कि बैलून हो या फिर बैरिकेड्स पर लगाए गए कपड़ा हो, जो भी चीज़ हो वो चीख चीख कर बीजेपी बीजेपी का है। बिल्कुल, चीख चीख कर बीजेपी बीजेपी का है। और केसरिया रंग जो है उसका कहीं न कहीं देखो सबसे ज्यादा उपयोग किया गया है। यहाँ पर बीकानेर जो पश्चिम की सीट है, वहां के जो उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, यहाँ से विधायक हुआ करते थे गोपाल जोशी, उनके देहांत होने के बाद में यहाँ जेठानंद व्यास को टिकट दी है। आरएसएस विचारधारा के हैं, प्रमुख हिंदूवादी नेता बीकानेर के माने जाते हैं, उनको टिकट दी है। और उनको टिकट देने के बाद में जिस तरह से समूचे बीकानेर को केसरिया रंग में इस वक्त बीजेपी ने रंगा है, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो जो है वो भी इसी ओर इंगित करता है। चारों तरफ यहाँ पर केसरिया बलून्स हैं, तो साथ में अलग अलग जगह मंत्रोच्चार किया जा रहा है। गुलाब के फूलों की बारिश प्रधानमंत्री मोदी पर की जा रही है और मंत्रोच्चार, पंडित खड़े हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस चुनाव को एक ऐसा रंग बीजेपी जो हमेशा से करती आई है, देती आई है, उसी रंग में ढालने का प्रयास बीजेपी यहाँ पर कर रही है। क्योंकि उनका मुकाबला स्वप्निल यहाँ बीडी कल्ला से है, कांग्रेस के कद्दावर मंत्री रहे हैं, बीकानेर पश्चिम से विधायक रहे हैं, राज्य के काबीना मंत्री अशोक गहलोत के राइट हैंड माने जाते हैं। और उनको अगर पटकनी देनी है, उनको अगर चुनावों के अंदर हराना, शिकस्त देनी है, तो जेठानंद व्यास को हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ेगा। जी, प्रधानमंत्री मोदी जो साफा पहने हुए हैं उस पर भी डिस्कशन बनता है रवि? जी बिल्कुल स्वप्निल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें ये साफा पहनाया। सबसे पहले वो अपने प्रत्याशियों से यहाँ पर मिले। 7 विधानसभा सीटों से भाजपा के प्रत्याशी यहाँ मौजूद थे। सबसे युवा अंशुमान सिंह पौलायत के प्रत्याशी हैं, जिन्हों बाद में पहले उनकी मदर को टिकट दिया गया, बाद में खुद अंशुमान सिंह को दिया गया। मात्र 26 साल के हैं, देवी सिंह भाटी के नक्शे कदम पर चलना चाह रहे हैं और उनसे मुलाकात की। उसके बाद में कहीं न कहीं अर्जुन राम मेघवाल आगे बढ़ते हैं, उन्हें यहाँ पर एक प्रधानमंत्री को साफा पहनाया जाता है और राम मंदिर की जो कलाकृति, एक यहाँ पर मूर्ति भेंट की गई है, राम मंदिर का मॉडल लकड़ी से बना हुआ बीकानेर में, वो प्रधानमंत्री को यहाँ भेंट किया गया। और उसके बाद में प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं का एक हुजूम प्रधानमंत्री मोदी की गाड़ी की अगवानी करती है और वो तमाम महिलाएं यहाँ कमल के फूल वाली साड़ी पहने हुए नजर आ रही थी। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखकर काफी खुश भी हो रहे थे, क्योंकि राजस्थानी जो परिधान है, साड़ी और ऊपर साफा, ये महिलाओं की यहाँ पर देखी जा रहा था परिधान। और उसके बाद में प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे मंत्रोच्चार के बीच में आगे बढ़ता है। जी।
मैं एक और सवाल आपसे लूंगा रवि, आप मेरे साथ रहें। मैं एक खास बात की तरफ लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आजकल जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो और आप उससे अपना जुड़ाव बताना चाहते हो, तो लोग क्या करते हैं ना कि अपने मोबाइल की जो टॉर्च लाइट है उसको चालू कर हवा में उठाते हैं, ये टिमटिमाता हुआ दिखाने के लिए। और वो भी अब इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है और आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितना क्लोजनेस फील करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ लोगों ने अपने मोबाइल हाथों में लेकर रखे, फोटो वोटो खींच लिया, मेमोरी बना ली और उसके बाद टॉर्च लाइट जलाकर ये दिखाने की कोशिश की हम आपको देख पा रहे हैं और हम आपके साथ हैं। ये मैसेज इस तरह से दिया जाता है। ये आजकल एक मॉडर्न तरीका, अमूमन आप म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स में या बड़े बड़े शोज़ में देखेंगे कि जो दर्शक मौजूद रहते हैं वो इसी तरह से अपने मोबाइल टॉर्च को जलाकर वहाँ पे अपनी उपस्थिति और हमें अच्छा लग रहा है इस बात को बताने के लिए ये यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर भी बीकानेर में भी लोग करते नज़र आ रहे हैं। हाईटेक समर्थन देने का तरीका, आप इसे एक तरह से संकेत के तौर पर कह सकते हैं। सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि, अमूमन आपने बहुत से रोड शोज देखे होंगे। एक खास एलिमेंट होता है रोड शो का, वो ये होता है कि माइक की भी व्यवस्था रहती है ताकि कहीं महसूस हो कि रुककर दो शब्द कहे जाएं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए या लोगों के बीच में अपना मैसेज देने के लिए, तो वो भी किया जा सके और इस तरीके से उस रोड शो को सफल से सफलतम बनाने की कोशिश होती है। लेकिन हम देख रहे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को किसी माइक की ज़रूरत है नहीं लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, उनकी उपस्थिति काफ़ी है कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भरने के लिए और लोगों को मैसेज देने के लिए। शायद इसीलिए माइक से दूरी बनाकर रखी गई है। बिल्कुल, देखिए, एक सभा नहीं है, यहाँ प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं होना है, परंतु बिना बोले जिस तरह से वो समूचे बीकानेर में, छोटा सा शहर है देखिए, और तंग गलियों से गुजर रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने किसी बाहरी रोड को चुना हो जहाँ पर पॉश कॉलोनियां हो। वो बीकानेर का जो पुराना परकोटा वाला इलाका है वहां से गुजर रहे हैं और समूचा रोड जो है उनके लिए यहाँ पहले से ही खाली किया गया था। आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, टॉर्च का, सेल्फी का, मैं बताऊं आपके लिए, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये सोशल मीडिया का बहुत जबरदस्त मटेरियल है, जो आने वाले कई दिनों तक आप देखिएगा सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रात को मोबाइल की लाइट जलाना, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेना, ये एक प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर किसी सौगात से कम नहीं है। बहुत से लोग लालायित रहते हैं पीएम मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाने के लिए और कुछ ऐसा ही नजारा इस वक्त बीकानेर की सड़कों पर देखा जा रहा है। बीकानेर के लोग जो है वो अलमस्त और मतमोले लोग हैं। यहाँ पर बोलने से नहीं कतराया जाता, विचार रखने से नहीं कतराया जाता और लोगों की यही मिठास और यही नमकीन वाला जो स्वाद है कहीं न कहीं, ये अब बड़े मजे से प्रधानमंत्री के इस रोड शो का आनंद उठाया जा रहा है। लेकिन मैं क्यों आश्चर्यचकित था और मैंने इस बात को स्पेशली क्यों कोट किया रवि, मैं ये साफ कर दूं कि विदेशों में तो ये टॉर्च वाला प्रचलन बेहद आम है। हिंदुस्तान में हम देखते हैं बड़े बड़े शोज़ जो मुंबई या पुणे जैसे बहुत बड़े बड़े शहरों में होते हैं या मेट्रोपॉलिटन शहरों में होते हैं, वहाँ से ये मोबाइल टॉर्च जलाकर एक मैसेज देने की कोशिश बीकानेर तक पहुँच गई हो, ये अपने आप में अचंभे में डालती है। इसलिए मैंने इस बात को कोट किया था। जी बिल्कुल, जुगनुओं की तरह रोशनी की जा रही है। वसुंधरा जो है इस वक्त मोबाइल टॉर्च की रोशनी से जगमगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में चार चांद लगा रही है और निश्चित रूप से मोदी को सुनने के लिए, मोदी, मुझे याद है सबसे अच्छी तरह से 2014 में जब गुजरात के सीएम थे और प्रधानमंत्री के कैंडिडेट जब घोषित हुए थे, तब बीकानेर चरणी सिंह स्टेडियम में सबसे बड़ी सभा करने वाले मोदी थे। देवी सिंह भाटी का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था और उसके बाद में पिछली बार भी मोदी आए। हालांकि नौरंगदेसर की सभा जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने यहाँ बीकानेर में की थी और भारतमाला सड़क का लोकार्पण किया था, वो सभा फीकी रही थी, भाजपा संगठन के हिसाब से फीकी रही थी, पीएम मोदी के हिसाब से फीकी रही थी। परंतु आज पीएम मोदी का जो ये तंग गलियों में रोड शो है वो कहीं न कहीं भाजपा में जान फूंकने का काम करेगा और जो मार्जिन यहाँ 2-4-5 हजार से जीतने हारने का बताया जा रहा था, वो एक ही 2.5-3 घंटे के सफर में पीएम मोदी तय करने वाले नजर आते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं फीकी रही थी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप दूसरी तरफ तो देखिए, दूसरी तरफ जिस तरह की स्थितियां रही हैं, शकील अहमद या फिर कन्हैया कुमार या फिर भूपेंद्र यादव को लाना, उसके सामने तो हर चीज थोड़ा सा ऊपर ही नजर आ रही है। निश्चित रूप से उस बात में कोई दोहराय नहीं है कि पीएम मोदी जब भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में सामने आए हैं तो बाकी के अन्य दौरे फीके हो जाते। इस बात फायदा भाजपा उठाता है। 2014 की आ रही है और जैसे जैसे चुनाव जहां भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उनका नाम इस्तेमाल करती है और उससे फायदा भी देखने को मिलता है। जी सो
ये कुछ जगहों पर तो हमने देखा कि दोनों साइड रोड थी और कुछ जगहों पर हम देख रहे हैं कि सिंगल साइड की रोड है और वहां पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। हालांकि क्या मैंने गलत नोट किया है या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल ये सही है कि मैंने आपको जैसा कि पहले कहा, ये जो इलाका है सादुल सिंह सर्कल से अब चौखुटी बड़ बाजार, जहां मसाले, मिर्च मसाले, सब्जियों की थड़ियां लगती है, वो काफी तंग गली है। वहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर रहा है। चौखुटी पुलिया जो बीकानेर के दो भागों को आपस में जोड़ती है, रेलवे लाइन इस शहर को चीरती है और चौखुटी फाटक चौखुटी पुलिया जोड़ती है, वो भी काफी तंग पुलिया है। उसके ऊपर से पीएम मोदी का यह काफिला गुजर रहा है। लोग बाग घरों की छतों पर खड़े हैं, महिलाएं अपने कामकाज को छोड़कर घरों की छतों पर पहुंच चुकी है। पीएम मोदी का ये जो रोड शो है वो अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत मेगा शो बन चुका है। अभी तक इतना प्रचार प्रसार बीजेपी का नहीं देखा जा रहा था। हालांकि अन्य नेताओं ने यहाँ पर खूब दौरे किए हैं, परंतु पीएम मोदी का आज का पीलीबंगा का दौरा जो रहा है श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, और उसके बाद में जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी जब एंड पॉइंट होगा इस रोड शो का, गोकुल सर्कल, वहां पर लाल बाबा का मकान है। लाल बाबा जहां पर एक वक्त महाराष्ट्र के सीएम जो है विलासराव देशमुख वो आया करते थे, वहां पर उनका समापन होगा और उसके बाद में सीधा वो नाल एयरपोर्ट के लिए रुखसत करेंगे। वहां पर भाजपा के तमाम प्रत्याशी जो है वो मौजूद रहेंगे। हालांकि कुछ देर पहले सूचना आई, देवी सिंह भाटी जो अंशुमान सिंह के दादा हैं, कोलायत से 7 बार विधायक रहे, वो भी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जी।